कविताओं में और भक्ति में हिंदू मुस्लिम का कोई भाव नहीं है। रहीम का यहाँ पूरा नाम दिया गया है अब्दुल रहीम खान खाना। इनका जन्म और मृत्यु संधि दिया गया है। लिखा है कि ये अकबर के दरबार के नवरत्नों में से थे और अकबर के दरबार में एक नवरत्न था जिसका नाम बीरबल भी था। तुम लोगों ने, हम सब ने अकबर बीरबल की कहानियां पढ़ी होंगी और रहीम के दोहे भी पढ़ रहे हैं। का ये प्रशासक के साथ कवि भी थे, प्रशासक एवं सेनापति भी थे। ये कलम और तलवार दोनों के सिपाही थे, दोनों में धनी थे, दोनों का इन्हें ज्ञान था। इन्हें हिंदी, संस्कृत, अरबी और फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञान। भाषाएं जो भी हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, दारी, पश्तो, जितनी भी भाषाएं इस विश्व में हैं उन्हें, उन सब का हमें ज्ञान होना चाहिए। कभी कभी आवश्यकता अनुरूप वो शिक्षा हमें महत्व दे देती है, हमें अपना असर दे देती है। और यहाँ पर जैसे भी यहाँ लिखा, इन्होंने अपने, ये वाली लाइन यहाँ देखो, अपने दोहों में विविध दृष्टांतों, कहानियों, व्याख्याओं के द्वारा मानव जीवन को ढेर सारी प्रेरणाएं दी हैं। मानव जीवन को ढेर सारी प्रेरणाएं दी हैं और अपने अनुभवों को केंद्र में रखकर मनुष्य को यह संदेश दिया है कि वह अपने आचरण को और अपनी जिंदगी को और सुधार सके और परिमार्जित कर सके। यहाँ पर जो तुम्हारे दोहे लिखे गए हैं बेटा, उनके माध्यम से जो इसका मूल अर्थ पढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा है, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, तो हम पहले यहाँ पढ़ लेते हैं ये पर, यहाँ से इतना 3 लाइन, इस 3 लाइन को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे लिए रहीम ने क्या लिखा। ये तुम्हारा हाईलाइटेड पार्ट है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। संकलित दोहों में मन की व्यथा मन में ही रखना, दूसरे के घर जब तक मान सम्मान प्राप्त हो तब तक ठहरना, अभिमान रहे एवं दूसरों को दुख ना पहुंचाए ऐसी शीतल वाणी बोलना, बिगड़ी बात बिगड़े दूध के समान, लाख प्रयत्न करने पर भी नहीं बनती। इन सभी बातों को उचित दृष्टांत लेकर के हम रहीमदास जी ने इस मानव जाति को समझाया है और इसी के लिए रहीमदास जी ने कहा है अपने दोहों में और अपने तथ्यों में कि हम किस प्रकार मानव जीवन को सुंदर, मानव जीवन को सुकेंद्रित और समाज के लिए, अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं। इसी को लिखते हुए रहीमदास जी ने अपने पहले दोहे में लिखा है, अपने पहले दोहे में लिखा है, यहां पर हम पढ़ लेते हैं ये, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुन अखिलई हैं लोग सब बांट ना लई हैं को। तो यहां पर रहीमदास जी ने अब इस मानव जाति को संदेश देते हुए लिखा, बिथा, हम तो कुछ शब्दों को, ये बिथा जो अपभ्रंश है, इसको अगर हम पढ़ेंगे, बिथा यानी व्यथा,
व्यथा का तात्पर्य पीड़ा से होता है, कष्ट से होता है। व्यथा या कष्ट, पीड़ा। और यहाँ जो गोय शब्द लिखा गया है, गोय का अर्थ है छुपाना। मन ही, अलग अलग पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा। मन ही। सुन अठिलई हैं, ये हमारे बोलचाल की भाषा है, जिसे हम किसी भी अंचलों में, क्षेत्रों में सुनते हैं। यहाँ पर हमारे लिए केवल दो ही शब्द शाब्दिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, विथा यानी व्यथा, कष्ट या पीड़ा, गोय यानी छिपाना, और अठिलई है वही इठलाएंगे। अठिलाना यानी अठिलई है इठलाएंगे, और इठलाने का तात्पर्य है हंसी करेंगे और उसका मजाक बनाएंगे। तो रहीम दास जी ने लिखा कि अय मानव प्राणी, निज यानी अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्टों को मन में ही छिपा कर रख लो। अपने मन की व्यथा को, अपने मन के कष्टों को मन में ही छिपा कर रख दो। अगर तुम बार बार किसी भी प्राणी से अपने इस मन के कष्टों को, मन की व्यथाओं को स्पष्ट करने का, बताने का प्रयास करोगे तो जानते हो ये समाज के लोग, जिसको हम सभ्य समाज कहते हैं, इस समाज के सभी लोग तुम्हारी बात को तो ध्यान से सुनेंगे, लेकिन उस तुम्हारी बात के लिए वो उस बात का ही मजाक बना देंगे और उस पर फिर वो उपहास उड़ाएंगे, इठलाएंगे, उपहास उड़ाएंगे। लेकिन कोई भी उन तुम्हारे दुखों को दूर करने का कोई उपाय नहीं करेगा, या कोई भी तुम्हारे उन दुखों को बांट नहीं सकता। कोई भी प्राणी तुम्हारे उन दुखों को बांट नहीं सकता है। इसलिए हे मानव, अपने मन के मानसिक कष्टों को, अपनी पीड़ाओं को, अपनी अंतर वेदना को मन में ही छुपा कर रखो, क्योंकि ये संसार बहुत ही अनोखा है। यहाँ पर सब लोग तुम्हारी बातों को तो बड़े चाव से सुनेंगे, लेकिन सुनने के बाद भले ही तुम्हारे सामने उसकी हंसी न उड़ाएं, उस पर ना इठलाएं, उस बात पर कुछ ना कहें, लेकिन जब वो तुम्हारे आंखों से ओझल हो जाएंगे, तुम्हारी आंखों से दूर चले जाएंगे, तो लोग उस तुम्हारे बातों का, तुम्हारे दुखों का, तुम्हारे कष्टों का मजाक उड़ाएंगे, और तुम्हारे दुखों को कोई भी तुम्हारे दुखों को बांट नहीं सकेगा, या तुम्हारे दुखों को कोई बांट नहीं सकता। केवल तुम्हारी बातों को सुन सुनकर अंतर वेदना पर वो लोग एक मजाक बना लेंगे, एक हंसी का पात्र बना लेंगे। इसी क्रम में रहीम दास जी ने अपने इस पहले दोहे को स्पष्ट किया है कि हे मानव प्राणी, व्याख्या में लिखते हैं, रहीम दास जी कहते हैं, या रहीम दास जी इस मानव प्राणी को, मानव जाति को संदेश देते हुए कहना चाहते हैं कि हे मानव प्राणी, अपने मन के कष्टों को, अपने मन के दुखों को, अपनी अंतर वेदना को अपने ही मन में समाहित करके रखो, अपने मन में ही छिपा कर रखो, क्योंकि इन तुम्हारी अंतर वेदना को, तुम्हारे मन के कष्टों को सुनकर कोई बांट तो नहीं लेगा, लेकिन जो तुम्हारे सगे संबंधी, पास के पड़ोसी हैं, जो सुनने वाले हैं, वो तुम्हारे उस अंतर वेदना को, तुम्हारे कष्टों को एक मजाक बना देंगे, उस पर इठलाएंगे और तुम्हारे कष्ट को हंसी का पात्र बना देंगे।
इस प्रकार रहीम दास जी ने इस पहले श्लोक में कहा। पहले पद दोहे में लिखा। अब हम चलिए अपने दूसरे पद की ओर ध्यान देते हैं और इसको पढ़ते हैं और फिर ध्यान देते हैं। और यहां पर क्या लिखा गया है ध्यान देना। सर सूखे पंछी उड़े औरे शरण समाए, दीन मीन बिन पक्ष के कहु रहीम कहाँ जाए। यहां पर सर का तात्पर्य वर्ड मीनिंग देखना तो मिल जाएगा। सर यानी सरोवर, सरोवर यानी तालाब, या एकदम बोलचाल की भाषा है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। और सब हम लोग जानते हैं पंछी, ये भी हम लोगों ने सुना है। पंछी यानी पक्षी। और समाहित हो जाते हैं। दूसरी लाइन में मीन, ये संस्कृत का शब्द है। मीन यानी मछली, हिंदी में है ये। मीन यानी मछली। बिन पक्ष के कहु रहीम कहाँ जाए। ये संसार में उन कष्ट के दिनों का वर्णन करते हुए रहीम दास जी ने लिखा है। यहाँ पर दूसरे श्लोक में कवि रहीम ने दो प्रकार के व्यक्तियों का वर्णन किया है। एक जो समर्थ है और एक जो असमर्थ है। समर्थवान प्राणियों को उन्होंने पक्षी की संज्ञा दी है और जो असमर्थ प्राणी हैं उन्हें मीन यानी मछली का अभिप्राय लेकर समझाया है। प्राणी यहाँ पर रहीम दास जी कहते हैं, समय काल गति के अनुसार जीवन में कभी ऐसा समय आता है जिसका वर्णन करते हुए उन्होंने तालाब में भरे हुए जल से और पंछी और मीन के माध्यम से मानव जाति को समझाने का विवरण दिया है। सर सूखे पंछी उड़े, अगर हम चार शब्दों को लेते हैं तो लिखेंगे रहीम दास जी कहते हैं तालाब सूख जाते हैं और तालाबों के सूख जाने पर पक्षी उस तालाब से उड़कर चले जाते हैं। अर्थात जब तक तालाब में पानी है पक्षी तब तक ही उस तालाब से अपना रिश्ता रखते हैं। जब तक तालाब में पानी होता है पक्षी उसी समय तक तालाब से अपना रिश्ता रखते हैं। और जब सूख जाता है तो औरे शरण समाही, पहली लाइन यही लिखा है, औरे शरण समाही। और जब ऐसा हो जाता है तो वे औरे यानी दूसरे शरण तालाबों में समाही जाकर निवास करने लगते। पहले लाइन में, पहले पद में और दूसरे पद में रहीम दास जी ने लिखा है कि जब तालाब सूख जाता है तो तालाब में रहने वाले पक्षी, तालाब के किनारे रहने वाले पक्षी उस तालाब को ही छोड़कर चले जाते। क्या विडंबना है। और वे दूसरे तालाबों का सहारा ले लेते हैं और दूसरे तालाबों में शरण ले लेते हैं क्योंकि वे सामर्थ्यवान हैं, शक्तिवान हैं, उनके अंदर वो क्षमता है। लेकिन दूसरी तरफ रहीम दास जी ने मछली को अशक्त बताया है, असमर्थ बताया है। काले के जब वही तालाब सूख जाता है पक्षी तो उड़कर दूर चले जाते हैं, लेकिन उनमें रहने वाली मछलियां, उनमें रहने वाली मछलियां तीनहीन गरीब की तरह बिना पंख के, जो इनके अंदर उड़ने की क्षमता नहीं है, पानी से अलग चलने की क्षमता नहीं है,
पानी से अलग उनका कोई जीवन नहीं है। ये मछलियां जो उस तालाब के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, वो उसे कहीं छोड़कर नहीं जाती और दीनहीन की भांति वहीं पर पड़ी हुई छटपटाती रहती हैं और अंत में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देती हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं, कहूँ रहीम कहाँ जाए, कहाँ जो असमर्थ हैं, जो दीनहीन हैं और जो गरीब हैं, उनके लिए कौन सा स्थान है, कैसा स्थान है कि जहां पर वो समय के साथ अपने को ढाल सके। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि एक ही तालाब में जब तक जल होता है तब तक पक्षी तो रहते हैं, लेकिन बाद में जल सूख जाने पर तालाब को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे यहाँ पर ये कहा जाए कि पक्षियों के अंदर स्वार्थी प्रवृत्ति है। जब तक तालाब में पानी था तब तक तालाब से बंधे रहे, उसके बाद छोड़कर चले गए। और मछलियों के प्रति अगर हम कहते हैं, मछलियां उस तालाब और उस तालाब के जल के प्रति पूर्ण समर्पित हैं कि तालाब के सूख जाने पर भी मछलियों ने उसी तालाब पर अपने जीवन को समर्पित कर दिया। लेकिन यहाँ पर कवि ने समर्थ और असमर्थ के लिए वर्णन किया है कि जो असमर्थ है, जो दीनहीन गरीब है, उसे इस संसार में कहीं भी सम्मान नहीं मिलता, कहीं भी आदर नहीं मिलता है। लेकिन जो समर्थ है, शक्तिशाली है, वह एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान को चला जाता है। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने मानव जाति को एक प्रेरणा दी है कि मनुष्य जाति को सम्मानित जीवन जीने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। और हमारा जो ये तीसरा पद है, उसके लिए रहीमदास जी ने कहा है यहां पर जो एक शब्द है कि आतिथ्य का भाव, मान सम्मान हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही सम्मानित है, महत्वपूर्ण है। और उसी को समझाते हुए रहीमदास जी ने अपने तीसरे दोहे में लिखा है, रही मन तब लगी ठहरिए, दान मान सन्मान, घटल मान देखिए जबहि, तुरत ही करिए पयान। और ये हमारे गांव में भी कहा जाता है कि पहले दिन अगर कोई आता है तो वो अतिथि होता है, दूसरे दिन उसी का क्रम बदलकर मेहमान हो जाता है, और तीसरे दिन की बात हम नहीं करेंगे। तो पहले दिन तो अतिथि है जो हमारे घर आ गया, लेकिन दूसरे दिन वो मेहमान बन जाता है। तीसरे दिन की बात हम बाद में सोचेंगे। इसी तीसरे दिन की बात को रहीमदास जी ने अपने इस दोहे में स्पष्ट किया है। कहा कि जब तक हम अगर अपने किसी सगे संबंधी, नात रिश्तेदारी या किसी भी दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वहां हमें कब तक निवास करना चाहिए, कब तक रहना चाहिए, उसके बारे में हमें उचित निर्णय रखना चाहिए। अगर ये हमारा निर्णय उचित नहीं हुआ तो हमारे लिए यह बहुत ही कष्टकारी प्रतीत है।
जैसे कि हम लोगों ने ध्यान दिया है, कहानियों में सुना होगा कि जब सम्राट युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ के समापन के बाद उनके सभी रिश्तेदार चले गए थे, लेकिन कौरव वहीं रुके रहे। कौरव में वो हमारा जो दुर्योधन, कर्ण, सुयोधन, ये जो सब लोग रुके थे, शकुनी भी रुका हुआ था। समय के बाद जब वो रुके रहे तो वहीं पर महाभारत की नींव पड़ गई थी कि दुर्योधन उस राजमहल में भ्रमण करते हुए जब चल रहा था, तभी उस समय द्रौपदी ने एक व्यंग कसा था, अंधों के अंधे होते हैं। शायद अगर वह समय की मर्यादा को ध्यान में रखता, अतिथि भाव से अतिथियों के साथ वो भी चला जाता, ये समय ही न उत्पन्न। और अपने इस अतिथि भाव का ही सम्मान, अपने इसी अतिथि भाव का सम्मान सुदामा भी जब श्री कृष्ण से मिलने गए थे, सुदामा जी ब्राह्मण थे, उन्हें अपनी मर्यादाओं का ज्ञान था, वह ज्यादा दिन वहां नहीं रुके। भले ही श्री कृष्ण ने बार बार रोकते रहे, लेकिन फिर भी वह श्री कृष्ण के यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुके। शायद वो कृष्ण के यहाँ रुकते तो लोग संसार की तरह उनको अपमानित न होना पड़ता, लेकिन सबने अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखा। और उसी के लिए रहीमदास जी ने लिखा, रहमान तब लग ठहरिए दान मान सम्मान। एकदम गांव की भाषा, तब लग तभी तक ठहरिए। रहीमदास जी कहते हैं, जब हम किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं, हमें उसी समय तक रुकना चाहिए जब तक हमें वहां मान सम्मान प्राप्त होता है। जब तक हमारा जहां गए हुए हैं, अपने सगे संबंधी, दूसरों के घर में, नात रिश्तेदार के घर में, जब तक हमें मान सम्मान आदर सत्कार प्राप्त होता है, तब तक ही हमें वहां रुकना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी हमें ऐसा प्रतीत हो कि या परिवार या घर के सदस्य या कोई भी हमारे प्रति पहले जैसा व्यवहार भाव नहीं रखता है, तो हमें तुरंत ही उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। घटल मान जब देखिए जब ही तुरंत ही करिए पयान। पयान यानी क्या लिख रहे हैं? प्रयाण का शब्द यहाँ प्रयाण से है। प्रयाण का मतलब आगे बढ़ने से। यहाँ छोटे छोटे शब्द हैं। एकदम घटल मान देखिए जब ही, ये सब एकदम हमारे गांव की भाषा को रहीमदास जी ने प्रयोग किया है कि घटल मान देखिए जब ही। अरे भाई, जब मान सम्मान को घटते हुए देखो, तुरंत ही वहां से चलने का उपक्रम बना लो, अर्थात वहां से उस स्थान को छोड़कर चले जाओ। नहीं तो आने वाले समय में वहां पर तुम्हें मान सम्मान के बाद अपमान और तिरस्कार भी मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार हमने यहाँ अपने तीन दोहे पढ़े हैं। इन तीन दोहों को हमें स्पष्ट रूप से पढ़ना है, लिखना है, समझना है और याद कर लेना है।